हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी न्यू ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसका ओनली वन रीज़न है, ओनली ऑन वन रीज़न, मॉम्बिता रैप केस। जो मॉम्बिता के साथ हुआ बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और मतलब मेरे लिए जो फर्स्ट रैप केस था ना स्कूल टाइम पर, वो क्या था, दामिनी वाला, दिल्ली का रैप केस, बस वाला। ठीक है, मेरे लिए वो फर्स्ट रेप केस था। उसके पहले कितने हुए, उसके बाद कितने हुए, हो ही रहे ना। तब भी हो रहे थे, अभी हो भी चुके और हो भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अपने देश में हर 1 घंटे में 3 रेप होते, 3 रेप। अभी जो रैप केस हुआ उसके बाद क्या होगा? लड़कियों को तो बाउंडेशन मिलेगी, लड़कियों को घर से बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ेगा, लड़कियों के घर वालों को भी सोचना पड़ेगा। बट जो जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ऐसे लड़कों को भी बाउंडेशन मिलेगी कि आपको भी 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। हाँ, आपको भी दूर नहीं भेजना, गलत संगत मिल जाएगी, आपकी वजह से कोई लड़की अनसेफ फील करेगी। जो लड़कियों को इतना सारा भाषण दिया जाएगा, उसकी उनकी फ्रीडमनेस उनसे छीनी जाएगी, वैसे लड़कों से भी छीनी जाएगी, उन्हें भी इतना समझाया जाएगा। पहले तक मेरी एक थॉट थी, पिंक मूवी जब मैंने देखी थी, उसका लास्ट सीन था, अमिताभ बच्चन ने एक पोइम बोली थी कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। ऐसे एक लंबी सारी पोइम थी, मैं अभी बोलूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको और मुझे। लास्ट में इतनी अच्छी शानदार लाइन थी, वो चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कब आएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई बोले। हाँ, इतनी बोल्डनेस नहीं है ना। कई सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं, हर लड़का गलत नहीं होता और हर लड़की सही भी नहीं होती। और इसका मतलब नहीं है कि सब गलत होते हैं और सब सही होते हैं, पर सज़ा तो सबको ही मिलती है ना। हाँ, उन लड़कों को सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, पर हर लड़कियों को मिलेगी किसी न किसी टाइप से। उसको बाहर निकलने से पहले टोका जाएगा, उसके ड्रेसअप से उसको टोका जाएगा, उसकी कई सारे जो डिमांड्स है वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ की वजह से दब के रह जाएगी। पहले मैं सोचती थी कि मैं उस पोएम से काफ़ी इंस्पायर हुई, पॉजिटिव वाइब्स आती थी उसको सुन के कि तू खुद की खोज में निकल। बट अब मैं सोचती हूँ कि एक लड़की एक लड़के से लड़ लेगी, 2 से लड़ लेगी, 4 से तो नहीं लड़ सकती ना। हर लड़की तो नहीं लड़ सकती, मैं खुद भी नहीं लड़ सकती। हाँ, अब मेंटलिटी चेंज होती जा रही है, ये जो सब हो रहा है ना उसको देखकर, कि काश मैं लड़का होती, ज़्यादा बेस्ट था ना। क्योंकि ना लड़कियाँ पढ़ रही है, ना वो बढ़ रही है, वो सिर्फ मर रही है ना। यही हो रहा है आज के टाइम पर। क्यों हो रहा है बट? लड़की होना गुनाह हो गया क्या? कई सारे चुप बैठे हैं, कई सारों को तो मेरे बोलने से भी प्रॉब्लम है कि तुझे नेता बनना है, तुझने ले लिया दुनिया का ठेका। हाँ, सारा ठेका तूने ले लिया, वो लड़कियों को फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? हाँ, कई सारे सवाल मुझ पे भी आ टिके कि तू ही सोच ले सबका। पर मैं फिर भी इन सब के खिलाफ हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट जस्टिस। अगर आपको भी जस्टिस चाहिए, अगर गर्ल्स आप फ्रीडम चाहते हो, तो प्लीज़ अपनी आवाज़ को बोल्ड करो और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाओ। और बॉयज़ से भी रिक्वेस्ट है, हर लड़का गलत नहीं होता है, बट प्लीज़ अपने घर का, अपने आपके बहन जैसी है ना, वैसे प्लीज़ आप दूसरों को भी देखें। आपके घर की इज्जत अगर आपकी बहन है तो दूसरे घर की इज्जत भी तो होगी ना। या फिर वो वाली बात हो गई, हाँ, साडा कुत्ता कुत्ता और तोड़ा कुत्ता टोमी। हाँ, तुम्हारे घर की लड़की लड़की और दूसरे घर की लड़की खिलौना। हाँ, उसका भी वजूद होता होगा। प्लीज़ सभी बॉयज़ से रिक्वेस्ट है कि अपने घर का,
अपने मोहल्ले का, अपने गांव का एनवायरनमेंट ऐसा करें कि आप लोगों की वजह से आपके वहाँ की लड़कियाँ सेफ फील करें। क्योंकि हम देश को बदल सके नहीं बदल सके, पहले हम खुद को बदल लें, वही काफ़ी है। जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सब बॉयज़ से रिक्वेस्ट है, और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप 24 आवर्स अपने घर की लेडीज़ के साथ नहीं रह सकते। अगर आपके बहन नहीं है तो माँ तो है ना। माँ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं रिलेशन में एक औरत होती है, वो चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारी बेटी हो, चाहे तुम्हारी माँ हो। तुम 24 घंटे उन्हें अपने साथ लेके नहीं चल सकते। और अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो क्या बोलूँ मैं, मेरे तो वर्ड्स भी ख़त्म हो गए आज, क्योंकि अब इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ सबके बाद में। होप ही चली गई है। अब आप सबसे मेरी होप है। आई विश आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं।